कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 58 में पाठ 2 का गद्यांश 4। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। शब्दार्थ देखिए, ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, विपत्ति मुसीबत, विधर्मी, अन्य धर्म का, आतताई, अत्याचारी, विरक्त, मोह माया से रहित। इसी के बगल में देखिए, व्याख्या। लेखक कहता है कि ममता के पिता चूड़ामणि की हत्या पठानों द्वारा किए जाने के पश्चात वह सारनाथ के बौद्ध विहार के खंडेरों में अकेले विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी। शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं शरण पाने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। वह अत्यधिक थका हुआ था। उसका गला प्यास के कारण सूख रहा था। उसके सभी साथी रण क्षेत्र में छूट गए थे। हुमायूं का अश्व भी थक कर चूर हो गया था। इसके पश्चात हुमायूं भी चक्कर खाकर जमीन पर धम से गिर पड़ा। ममता ने उसे जल पीने के लिए दिया और इसके पश्चात हुमायूं को होश आया। ममता ने आज किसी मुगल बंसी की जान बचाई थी। ममता मन ही मन सोचने लगी कि ये मुसीबत कहाँ से आ पड़ी। मैंने इस मुगल बंसी को जल देकर उचित नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ही उसके पिता की हत्या की थी। ममता को भय था कि इस मुगल की तो जान बच गई, अब पता नहीं यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सभी अन्य धर्म के लोग दया के योग्य नहीं होते। इन्हीं मुगलों ने ममता के पिता का वध किया था। यही सोच सोचकर उसका मन घृणा भाव तथा मोह माया से रहित हो गया था। इसके नीचे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले की तरह लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पंक्तियां व्याख्या में रेखांकित हैं वही पंक्तियां रेखांकित गद्यांश की व्याख्या होगी। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। तो इसका तीसरा उत्तर देखिए दिया हुआ है। उपरोक्त गद्यांश में व्यक्ति की दशा दयनीय प्रतीत होती है। वह युद्ध में पराजित होकर भागा था। उसका गला प्यास के कारण सूख रहा था। थकान के कारण वह व्यक्ति
चक्कर खाकर जमीन पर धम से गिर पड़ा। ये सभी दशाएं उस व्यक्ति की पराजित मनोवृत्ति के कारण हुई। चौथा प्रश्न है, गद्यांश में किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? चौथा नंबर देखिए, गद्यांश में मुगल वंशी बाबर के पुत्र हुमायूं का वर्णन किया गया है, जो चौसा के युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर सारनाथ के खंडेरों में स्थित ममता की कुटिया में आश्रय के लिए आग्रह करता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, ममता का मन घृणा भाव से विरक्त क्यों हो गया था? इसका उत्तर देखिए, ममता का मन घृणा भाव से विरक्त इसलिए हो गया था क्योंकि ममता ने जिसकी जान बचाई थी वह एक मुगल वंशी था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। आज इतना ही बच्चों।